क्या रे, मन नहीं लगता क्या तुम्हारा प्रेयर में? तुम्हारा बांद्रे जैसे देखते रहेंगे इधर उधर कि कहीं से कोई खाने की चीज नहीं निकल जाए। बैठे कर में बांद्रे नहीं होते कैसे? पहले ये करती थी, कहाँ गई ये? अब ये सुधरी तो तुम्हारे अंदर आ गई बीमारी। एक पीछे वो भी हमेशा करते थे। बेचारे लड़कों का जरूर नहीं दिखाई देता। लड़के या तो लड़के मस्त है, बाढ़ में जाओ, नींद की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। लो दो बेटा वो नोट्स। हाँ भाई, पहले कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, तुम लोगों ने कितना याद किया पता रह जाएगा। क्यों? खड़े हो बेटा, खड़े करो, जल्दी करो, खड़े हो। सम पॉलीसेकेराइड के उदाहरण बताओ। इधर उधर मत देखो, सम पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स बताओ। हाँ, सम पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल बताओ। बेटा खड़े हो जाओ, पड़ोसी। यस, खड़े हो जाओ। इनुलिन किसका बहुलक है? बहुत बढ़िया। पड़ोसी खड़े हो जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ? सेकंड। बताओ, क्या बताया? गलत बता रही हो, बताओ। सेकंड। बुलबुलैया, खड़ा हो जाओ बेटा, आज नहीं आएगा। पेप्टोग्लाइकेन किस तरह का पॉलीसेकेराइड है? सम या विषम? बहुत बढ़िया, अंदाजा मार दिया ना 50-50 वाला। गलत है। माल्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? अनुराग, खड़ा हो जाओ बेटा, अनुराग। हाँ, लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, और किससे बना होता है लैक्टोज? कॉकरोच, कॉकरोच। बेटा अनपचायक शर्करा का नाम बताओ। अनपचायक। किससे बनता है सुक्रोज? हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। किधर से पता किया? रघु, खड़ा हो जा बेटा। अरे कोई दिक्कत नहीं, रघु खड़ा हो जाएगा। तूने क्यों बताया इसको? नहीं पता? तो चल कोई बात नहीं, तू ग्लाइकोजन के बारे में समझा मुझे। किनका संजीव भोजन है, किससे बनता है? अरे इधर इधर, हाँ बोल। और किससे बनता है ये? भाग जा, फ्रक्टोज कहां से होगा ग्लाइकोजन में? ले कॉमरा, एक और बता दे चल, तुझे इसने नहीं बताया था। काइटिन किसका बहुलक है? इधर देख। हाँ, काइटिन किसका बहुलक है? बेरू। एक मिनट में कोई बता देगा तुझे आसपास से? एक मिनट में वही तो जुगाड़ कर रहा है तू। बैठ जाओ, पढ़ लिया करो। आगे आगे बैठे, खड़े हो गए, समोसे बटेंगे अभी। पढ़ाई नहीं करते? और कौन? खड़े हो बेटा। माल्टोज में कौन सा बॉन्ड मिलता है? हाँ, क्या? ये कौन सा बॉन्ड?
नहीं, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन कुछ नहीं होते क्या बीच में? 1 2 1 4 1 6 1 7 1 8 कुछ तो होता होगा। गुड। काइटिन किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का। वेरी गुड, सही है बेटा ना, चेक करो एक बार। तेरा नंबर आया तब तो बता दे एनर्जी साल है। बीसीजी आता है कॉकरोच को मारने के लिए, एक दवा आती है, ध्यान रखना, बैसिलस क्लेमेटिस करके। बैठो, साले खुद का तो बता नहीं रहा, हालत खुद की गंभीर है। कोशिश ऐसे कोशिश करता रहेगा क्या तू? तुरंत आना चाहिए। कोशिश नहीं, तू जुगाड़ कर रहा था, ये बोल आगे पीछे से आवाज आ जाए तो काम बन जाए। ठीक है, प्रोटीन पे आ जाओ आप सब। प्रोटीन में सब आ जाइए। सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जैव अणु है कौन? प्रोटीन। क्योंकि आपको पता है जल को तो जैव अणु मानेंगे नहीं, और जल के बाद जो सबसे ज्यादा होता है वो प्रोटीन ही होता है, 10 से 15%। अरे यस और नो? जल को जैव अणु क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जैव अणु की परिभाषा है जीवित उत्तक में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ, तो जल तो कार्बनिक पदार्थ नहीं है। अरे है क्या? तो सबसे ज्यादा मिलने वाला जैव अणु कौन है? ये आपके शरीर का संरचनात्मक घटक है, आपकी बॉडी बनाता है, आपके मसल्स बनाता है। ये किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। विषम बहुलक है, अलग अलग अमीनो अम्ल आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और अमीनो अम्ल आपस में किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये आया था इस बार सीयूटी में। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। किसी भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? अमीनो एसिड की संख्या -1। प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और सल्फर, फास्फोरस भी क्या है बेटा? हो सकते हैं, होंगे जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन 4 तो 100% मिलेंगे आपको। देखो अमीनो अम्ल किसका रूपांतरण है? मीथेन का। अरे किसका है बेरवो? मीथेन में देखो ये कार्बन, ये H, इस H की जगह क्या जुड़ गया? CO-, और इस H की जगह क्या जुड़ गया? ये, और यहाँ पर R। क्या ये मीथेन ही है? अगर मैं H जोड़ दूं तो, अगर चारों जगह H जोड़ दूं तो CH4 नहीं बनेगा क्या घोंचुओं? तो फिर क्या मुंह ताक रहे हो इधर बैठे बैठे? तो इसलिए तो लिखा है अमीनो अम्ल किसका रूपांतरित रूप है? मीथेन का। और यहाँ देखो इस पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसा आयन क्या कहलाता है? ज्यूटर आयन। क्या कहलाता है बेटा? अरे जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो क्या कहलाते हैं? ज्यूटर आयन। पॉजिटिव समूह और नेगेटिव समूह एक ही कार्बन पे, इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं। अरे यस और नो? अगर आपने इसको अम्लीय माध्यम में रख दिया, अम्लीय माध्यम जिसमें क्या मिलते हैं? H+, अम्लीय माध्यम में H+ मिलते हैं क्या? तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा NH3+ CCOOH, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को पकड़ के कंपाउंड बना लेगा। अरे यस और नो? और ये अमीनो अम्ल हो जाएगा पॉजिटिव। तो अमीनो अम्ल को जब अम्लीय माध्यम में रखा जाएगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव। और अगर आप इसको क्षारीय माध्यम में रखोगे, क्षारीय माध्यम में क्या होता है? OH, तो इधर का एक्स्ट्रा H वो ले जाएगा और ये हो जाएगा NH2। फिर कार्बन CO- अपनी जगह पर रहेगा, H और R, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो अमीनो अम्ल को जब क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो क्या हो जाता है? और जब अम्लीय माध्यम में रखते हो तो, और उदासीन माध्यम में रखोगे तो ज्यूटर आयन। अरे यस और नो? धनायन, ज्यूटर आयन और ऋणायन। पर याद रखना पड़ेगा किस माध्यम में। देखो नीचे मीथेन का रूपांतरित रूप है, बीच में जो बना रखा है वो ज्यूटर आयन जो कोशिका द्रव्य में होता है। अम्लीय माध्यम में कैसा हो गया? ये पॉजिटिव। और क्षारीय माध्यम में कैसा हो गया? नेगेटिव। दिख रहा है क्या? अमीनो अम्ल में एक ही कार्बन पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, इसलिए इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव समूह होते हैं। वहां आयन की जगह समूह लिखो। अमीनो अम्ल में एक ही कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव समूह होते हैं, तो बाद में लिखो समूह होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल बोलते हैं। देखो एक ही कार्बन पर पॉजिटिव समूह और नेगेटिव समूह दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए तो इस अमीनो अम्ल को तुमने क्या बोला बेटा? अल्फा। प्रोटीन निर्माण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? 20। 10 आवश्यक और 10 आवश्यक उनको कहते हैं जो भोजन में होना चाहिए, और जो भोजन में नहीं हो तो भी चलेगा, तो वो कौन है? अनावश्यक। आवश्यक याद रख लेना 10, हाँ, जहां पर कोई आवेश ना हो, जहां पर ना तो क्षारीय माध्यम ना अम्लीय माध्यम। हाँ, आवश्यक अमीनो अम्ल की ट्रिक याद रख लेना, जो बच गए वो अनावश्यक कहलाएंगे। टीवी मिल्पाथ, फियोनिन, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, एस्टाडीन।
ये 10 अमीनो अम्ल आवश्यक है, ये भोजन में होने चाहिए, शरीर नहीं बनाता इनको। इनके अलावा जो भी नाम आएगा वो किसमें काउंट होगा? अनावश्यक। ए और एच मतलब आर्जिनिन और हिस्टाडीन दोनों अर्ध आवश्यक माने जाते हैं, मतलब थोड़ा शरीर बनाता है और थोड़ा खाना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या? फिर अमीनो अम्ल दो तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर। काट दो, नहीं याद रखने, नॉन पोलर पूरे उड़ा दो, उड़ा दिए। अब पोलर में कितने प्रकार हैं? उदासीन, पॉजिटिव और उदासीन में एक और अमीनो अम्ल लिखो, वेलिन। एक अमीनो अम्ल और लिखो, वेलिन। उधर गलत लिखा है, नॉन पोलर में नहीं आता वो उदासीन में आता है वेलिन। अरे दीदी उदासीन में लिखो ना, भीरू हो गया, वहां लिखो, उदासीन में नीचे लिखो। इसके एक ना छोटे दिमाग पे दो बेटा पीछे। उदासीन में वेलिन और जोड़ दो, जोड़ दिया क्या तुमने? तो वेलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, टाइरोसिन, सिस्टीन ये सब उदासीन है। आर्जिनिन और लाइसिन ये पॉजिटिव है, और ग्लूटेमिक और एस्पार्टिक ये नेगेटिव है। अरे यस और नो? इनको नेगेटिव और अम्लीय दोनों मानते हैं, उसको पॉजिटिव और क्षारीय दोनों मानते हैं। ठीक है। सरलतम अमीनो अम्ल कौन है? ग्लाइसिन। 3 स्ट्रक्चर बना रखे, देखो मैंने, ये देखो, ये देखो, इसमें बदल कौन सकता है? केवल यही बदल सकता है। अरे बाकी तो अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। इसकी जगह एच रख दो, क्या इससे सरल कुछ रख सकते हैं? अरे एच से सरल तो क्या ही रखोगे? तो देखो ग्लाइसिन को, दिख रहा है क्या तुम्हें? इसकी जगह अगर मिथाइल जोड़ दोगे तो एलेनिन, अगर एच की जगह CH3 जोड़ दोगे तो एलेनिन, और CH2OH जोड़ दोगे तो ये तीनों अमीनो अम्ल याद रखना, एनसीईआरटी में बना रखा है तीनों को। जटिलतम अमीनो अम्ल कौन है? अरे जटिलतम अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन है? मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। सिस्टीन और सिस्टाइन, मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये कौन से बेटा? सल्फर होता है इनमें तीनों में। एरोमेटिक जिसमें वले मिले, और एरोमेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें रिंग हो, वले हो। कौन कौन है? ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन ये तीनों एरोमेटिक में आते हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी है जो प्रोटीन नहीं बनाते, प्रोटीन नहीं बनाते। कौन? सिट्रुलिन और ऑर्निथिन, दो है वो। कौन कौन से? सिट्रुलिन, सिट्रुलिन और ऑर्निथिन। ऑर्निथिन ये दोनों ऐसे अमीनो अम्ल जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते, सिट्रुलिन और ऑर्निथिन। अब इधर देखो, प्रोटीन 4 तरह की संरचनाएं दिखाता है, एक बार देख लेना जरूर। एक स्ट्रेट, एक इस तरह की, 5 तरह बना रहा हूं। देखो सीधी अमीनो अम्ल की अगर श्रृंखला हुई स्ट्रेट, इसको बोलते हैं प्राथमिक संरचना। अगर इस तरह की हुई तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं द्वितीयक संरचना। अगर ऊन के गुच्छे की जैसी हुई, जैसे धागों का गुच्छा होता है, तो इसको बोलते हैं तृतीयक। और 3-4 तृतीयक मिल जाए तो इसको बोलते हैं चतुर्थक। 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अरे ये सुनो, इसमें केवल एक ही बॉन्ड मिलेगा, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। इसमें 2 मिलेंगे, पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें 4-5 मिलेंगे, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, सहसंयोजक बंध। और इसमें भी यही मिलेंगे जो तृतीयक में मिलते हैं। इसका उदाहरण कौन है? जितने भी नए प्रोटीन बनते हैं सब प्राथमिक। इसका उदाहरण है क्रिएटिन। क्रिएटिन वही जो हमारे नाखून में, बालों में या जानवरों के सींग में होता है, वो क्रिएटिन प्रोटीन बोलते हैं उसको। वो ये संरचना दर्शाता है द्वितीयक। और सिल्क, रेशम जो होता है, जो इंसेक्ट की लार से बनता है, बोम्बेक्स मोराई इंसेक्ट से, वो द्वितीयक। आपके शरीर के एंजाइम, आपके अंदर मिलने वाला ग्लोबिन प्रोटीन, आपके पाथकों में मिलने वाला रुबिस्को, वो तृतीयक दर्शाता है। और आपके शरीर में मिलने वाला हीमोग्लोबिन और इंसुलिन ये चतुर्थक संरचना दर्शाता है। तो प्रोटीन की टोटल संरचना कितनी होती है? चलो ये डायग्राम पढ़ेंगे तब इजीली याद हो जाएगा। देखो प्रोटीन की संरचना सबसे पहले क्या दिख रही है तुम्हें? प्राथमिक संरचना। क्या लिखा है? अमीनो अम्ल की सीधी श्रृंखला होती है जिसमें केवल कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? ये रहा सीधी श्रृंखला, केवल पेप्टाइड बॉन्ड। सभी नवनिर्मित प्रोटीन कौन सी संरचना दर्शाते हैं? प्राथमिक संरचना दर्शाते हैं। जितने भी प्रोटीन नए बने ना वो सब प्राथमिक दर्शाएंगे। देखो बेटा प्राथमिक में 2 सिरे हैं, एक तो बाया और एक दाया।
बाएं को क्या बोलते हैं, एन सीरा, और दाएं को सी सीरा, कार्बन सीरा। ऐसे द्वितीयक संरचना में आ जाओ। द्वितीयक संरचना में दो बॉन्ड मिलेंगे, कौन से, पेप्टाइड और हाइड्रोजन। ये ना देखो, ये दोनों पेप्टाइड और हाइड्रोजन। इसमें दो भाग है, अल्फा संरचना और इसको तो बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा कौन दर्शाता है, क्रिएटिन प्रोटीन, और बीटा कौन दर्शाता है, सिल्क। पेज पलटो, इसमें दो बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। पहली लाइन वही लिखी हुई है। क्रिएटिन प्रोटीन है ना, सिस्टीन अमीनो अम्ल के कारण कठोर होता है, हार्ड होता है। क्रिएटिन प्रोटीन नाखून वाली, सींगों वाली प्रोटीन हार्ड होती है, क्योंकि उसमें कौन सा अमीनो अम्ल मिलता है, सिस्टीन। और ये कहां मिलती है, नेल, नेल मतलब हेयर, हॉर्न, सींग, इन तीनों में मिलती है प्रोटीन। अब तृतीयक संरचना में आ जाते हैं। ये रहा, इधर देखो, ये रही तृतीयक संरचना। ये अत्यधिक जटिल संरचना है, किसके समान, ऊन के गुच्छे के समान। ऊन से ही लिखना, ऊन के गुच्छे के समान। किसके समान बेटा, ऊन का गुच्छा नहीं होता क्या, और रेशो वाला, उसके जैसी मिलती है। इस संरचना का एक नाम और है, कौन सा, ग्लोब्यूलर संरचना भी कहते हैं इसको। शरीर के सभी एंजाइम, ग्लोबिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये सब किसका उदाहरण है, तृतीयक का। इसमें कौन से बॉन्ड मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड आदि। यस और नो। चतुर्थक संरचना देखो, ये रहो, ये चतुर्थक, क्या लिखा हुआ है, ये सबसे जटिलतम संरचना होती है, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है, तृतीयक संरचना से होता है। तो देखो बहुत सारी तृतीयक मिलेगी ना जब चतुर्थक बनेगी। इसमें बॉन्ड भी किसके समान होते हैं, तृतीयक के समान। और उदाहरण बताओ, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। हीमोग्लोबिन और इंसुलिन कौन सी संरचना दर्शाते हैं, चतुर्थक। एंजाइम कौन सी संरचना दर्शाते हैं, तृतीयक। यस और नो। अब आ जाते हैं प्रोटीन के प्रकार पर। संरचना तो हो गई, प्रकार की बात करते हैं। ये प्रकार तीन होते हैं, और व्युत्पन्न। सबसे पहले सरल, सरल को दो भागों में डिवाइड किया है, रेशेदार और ग्लोब्यूलर। उनको बॉक्स में पैक करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि वो दो प्रकार है। रेशेदार और ग्लोब्यूलर दो प्रकार होते हैं सरल के, एक होता है रेशेदार और एक होता है बेटा ग्लोब्यूलर। दिख गए तुम्हें, अरे यस और नो। रेशेदार के तीन उदाहरण दे रखे हैं। रेशेदार प्रोटीन तीन प्रकार के हैं, कौन कौन, क्रिएटिन, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन क्या है बेटा, जंतुओं में सर्वाधिक मिलने वाली प्रोटीन है कोलेजन। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन रूबिस्को, और जंतुओं में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन, क्योंकि रूबिस्को किन में होती है, पादपों में। ठीक है, अब देखो ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर में 5 उदाहरण है। रूबिस्को जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलती है, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटीन, हिस्टोन, ये सब ग्लोब्यूलर के उदाहरण है। और ग्लोब्यूलर रेशेदार दोनों किसके उदाहरण है, सरल के। अरे यस और नो। जटिल में आ जाओ, जटिल जिसका एक नाम और क्या होता है, संयुग्मित। देखो प्रोटीन के साथ अगर न्यूक्लिक अम्ल जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियो प्रोटीन, अगर कलर जुड़ जाएगा तो क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोरस जुड़ जाएगा तो, लिपिड जुड़ जाएगा तो, ग्लूकोज जुड़ जाएगा तो। इनके एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं सबके। राइबोसोम, क्रोमोसोम, केंद्रिका सब किस में आती है, न्यूक्लियो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन किस में आता है, कैसीन किस में आती है, कोशिका झिल्ली किस में आती है, और एंटीबॉडी किस में आता है। ये सब किसके उदाहरण है। जेईटी 2014 या 15 का क्वेश्चन है, देखना पुराना, उसमें पूछा है हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, सरल, जटिल या व्युत्पन्न, जटिल। ये जेईटी में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, अब आ जाओ व्युत्पन्न पे। ऐसे प्रोटीन किससे बनती है, पाचन या विकृतीकरण द्वारा बनती है। अगर कोई प्रोटीन पाचन से या विकृत होने से बने तो ऐसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, जैसे कि मायोसिन, एक्टिन, पेप्टाइड, पेप्टोन्स आदि। उदाहरण तो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं। अच्छा, 20 अमीनो अम्ल से कम की श्रृंखला हो तो ऐसी श्रृंखला को क्या बोलते हो, पेप्टाइड श्रृंखला। और 20 से 50 अमीनो अम्ल की श्रृंखला हो तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और 50 से ज्यादा अमीनो अम्ल हो तो प्रोटीन। अरे क्लियर है क्या, यहां तक इसको पढ़ो, फिर लिपिड पे जाऊंगा। 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट के बाद लिपिड स्टार्ट करूंगा, वो बाद में। पहले 10 मिनट तक इसको पढ़ोगे, या अभी 40 50 पर जाके आगे स्टार्ट करूंगा, तो 10 मिनट तक पढ़ो।
लो बेटा, इसको लिख भी लेना, इस जो लिखा जेनेटिक्स में नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर याद करने का। तेरी इच्छा बेटा, कर ले, ज्यादा ठीक रहेगा। कोई भी टाइम पास करता हुआ मिला ना, कोने से मारूंगा, ध्यान रखना। CS2 सेल बायो के नोट्स दे दूं क्या? केवल स्ट्रक्चर के, डिवीजन के नहीं, क्योंकि देखो डिवीजन तो समझाने का है, स्ट्रक्चर याद करने का ज्यादा है। तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ठीक है, कोई दिक्कत, लिखवा दी। स्टडीन ये होता है। अब कोई स्टडीन पढ़ते हैं, कोई स्टडीन पढ़ते हैं, गलत थोड़ी, वो तो पढ़ने के ऊपर है अलग अलग। क्या क्या चीज बताओ, कहाँ? कौन सा नेगेटिव? ये नेगेटिव होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन नेगेटिव बनता है क्षारीय में। दो पकड़ो। ये क्या है, ये पूछ रही हूं मैं। ये नाम नहीं दिख रहा तुम्हें? एस्पार्टिक। एस्पार्टिक ये क्या होता है? कौन क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। अरे अमीनो अम्ल तो सर, हाँ, एस्पार्टिक अमीनो अम्ल होता है, थ्रियोनिन अमीनो अम्ल होता है। और क्या गुलाब जामुन होंगे क्या? इधर देखना बेटा एक बार, अगर आप अमीनो अम्ल को कौन से माध्यम में रखोगे? अगर आप अमीनो अम्ल को कौन से माध्यम में रखोगे? अम्लीय माध्यम। तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? और पॉजिटिव की प्रकृति कैसी होती है, समझ लो।
अम्लीय माध्यम में रखोगे तो अमीनो अम्ल कैसा हो जाएगा, उल्टा। तभी तो देखो उधर आपने लिख रखा है पॉजिटिव अमीनो अम्ल को क्षारीय लिख रखा है। जब अमीनो अम्ल को डिवाइड कर रखा है ना तुमने, तो पॉजिटिव को क्षारीय लिख रखा है, ये सुनो। और इधर देखो, जब आप अमीनो अम्ल को क्षारीय माध्यम में रखोगे तो उन पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव की प्रकृति होती है अम्लीय। मतलब अमीनो अम्ल को जिस माध्यम में रखा जाता है ना, वो उसका उल्टा हो जाता है। अरे ये सुनो, इसलिए देखो एस्पार्टिक और ग्लूटामिक पर चार्ज तो नेगेटिव है और प्रकृति अम्लीय है ना मैंने। तो ये चीज ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में रखोगे तो क्षारीय हो जाएगा, और क्षारीय हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्षारीय माध्यम में तो अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक, क्वेश्चन अभी लगवा दूंगा, रुक जा। 5 मिनट और है, 5 मिनट तक पढ़ो, इसे खत्म करो जल्दी। अभी तुम वही उलझ रहे हो अमीनो अम्लों पे। बातें नहीं, पीछे आराम से बैठ के बातें करो दोनों। हाँ, याद नहीं करना, याद तो मरे ही नहीं हो, सिर्फ पढ़ लेना है अभी तुम। ओ दीदी, अभी अमीनो अम्ली पढ़ रही हो क्या तुम? अभी 3 मिनट वो संरचना कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़ो, तेज। सिर्फ रीड आउट करना है, याद करने बैठ गई क्या? फिर तो दिवाली तक रुकना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हो? चलो बढ़े आगे, कि 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट और पढ़ लो। प्रोटीन की टोटल संरचना है 4 और प्रकार है 3। सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन, ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन। मेरू पढ़ लो बेटा, गुड।
चलो आगे चलते हैं, बस हो गया। लिपिड और वसा, लिपिड और वसा पे जा रहे हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता था ना, उसी से ये भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट भी तो इसी से बनता था, यस और नो? हाँ, लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। और कौन हो सकते हैं? सल्फर, फास्फोरस भी हो सकते थे। ठीक है। वसा के लिए लिखा है कि जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलयनों में, कार्बनिक विलयन जैसे एल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इन सब में घुल जाएगी ये, लेकिन जल में अघुलनशील होती है वसा। लिपिड सर्वाधिक ऊर्जा देती है। 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरी मिलता है। लेकिन हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा कौन है? मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट, भले ज्यादा ऊर्जा देता हूं। रूम टेम्परेचर पर तरल रूप में मिलने वाली वसा ऑयल कहलाती, तेल कहलाती। कोई भी वसा जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में हो, उसको तुम बोलते हो ऑयल, तेल। तो ये लिखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर तरल रूप में मिलने वाली वसा क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। तेल का गलनांक, ये गलनांक नहीं बेटा, गलनांक लिखूंगा। तेल गलनांक सामान्यतः कम होता है, मतलब वसा की तुलना में कम होता है। तेल का गलनांक सामान्यतः कम होता है, वसा की तुलना में इसका गलनांक कम होता है। इसलिए इसको जमाने के लिए माइनस में टेम्परेचर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑयल जमता नहीं। जबकि रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड हो ना, वो वसा है, और जो तरल वो तेल है। ठीक है। वसा में कौन से बॉन्ड होते हैं? एस्टर। जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक। लिपिड बहुलक नहीं बनाता कभी भी, तभी तो ये सूक्ष्म अणु में आता था। याद करो, लिपिड सूक्ष्म अणु में आता है। सूक्ष्म अणु में आने के बाद भी इसको किस में रखा गया था? अम्ल अविलय में रखा गया था। अपवाद था ये कि लिपिड सूक्ष्म अणु है, इसका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, फिर भी ये किसका भाग था? अविलय का भाग था। जबकि अविलय में कौन आते हैं? दीर्घ अणु आते हैं। यस और नो? पेज पलटो। लिपिड 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी लिपिड? सरल लिपिड, सिंपल लिपिड। जितने भी सिंपल लिपिड है वो सब ट्राइग्लिसराइड होती है। क्या होती है? इसलिए वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हो तुम। सर ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है एल्कोहल प्लस 3 वसीय अम्ल, 3 फैटी एसिड। एल्कोहल के साथ कौन जुड़ जाएंगे? 3 वसीय अम्ल जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। और देखो एल्कोहल कौन सी होती है? वसा निर्माण में सबसे सरल एल्कोहल ग्लिसरॉल होती है। कौन होती है? अब ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़ गए? 3, तभी तो नाम पड़ा क्या? ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, और ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड जुड़ गए। तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, 3 वसीय अम्ल। यस और नो? सरल वसा के कई उदाहरण है तुम्हारे पास, जैसे तेल, वैक्स, सुबेरिन और क्यूटीन। मिल गई क्या? क्या क्या है? ऑयल, वैक्स, सुबेरिन और क्यूटीन। जो वैक्स होती है ना, वो मोनोग्लिसराइड होती है, सुबेरिन नहीं होती, उसको हटा दो एरो को। वैक्स अपवाद है। वैक्स क्यों अपवाद है? क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड नहीं होती। वो क्या होती है? जबकि आपने ऊपर लिखा है कि सरल लिपिड सामान्यतः क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड होती है। लेकिन वैक्स अपवाद है, क्योंकि वो सरल लिपिड का उदाहरण होते हुए भी ट्राइग्लिसराइड नहीं है, वो मोनोग्लिसराइड है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। सर ये वसा अम्ल क्या होते हैं? सर ये फैटी एसिड क्या होते हैं? तो मैंने कहा बेटा फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त ठोस होते हैं और असंतृप्त तरल रूप में होते हैं। असंतृप्त कैसे होते हैं बेटा? तरल रूप में। और संतृप्त कैसे होते हैं? ठोस। संतृप्त किसको कहते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अरे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड। और असंतृप्त किसको कहते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। संतृप्त शरीर में एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं। असंतृप्त शरीर में इकट्ठा नहीं होते। संतृप्त के उदाहरण दे रखे मैंने 2, पॉमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। ये दोनों संतृप्त फैटी एसिड है। कौन? पॉमेटिक और स्टेरिक। पॉमेटिक में कार्बन कितने हैं? स्टेरिक में 18। असंतृप्त में 4 उदाहरण है। ओलिक एसिड जिसमें 1 डबल बॉन्ड होगा,
लिनोइक एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, लिनोलेनिक एसिड जिसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, और आर्किडोनिक एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड होंगे। यस और नो? इनमें बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसलिए चारों को क्या बोला? असंतृप्त। ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 18-18। और आर्किडोनिक में कितने होते हैं? 20। मिला क्या? अरे यस और नो? इसमें देखो बेटा, ओलिक को हटा दो, बाकी जो 3 बच गए कौन से? लिनोइक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक। इनको बोलते हैं पूफा, PUFA, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा क्या? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा बोलते हैं इनको, लिखा हुआ है ना फुल फॉर्म। और इन तीनों को आवश्यक वसीय अम्ल भी माना जाता है। इनको आपको खाना ही पड़ेगा बाहर से, शरीर नहीं बनाता इनको। इन तीनों को क्या कहा जाता है बेटा? आवश्यक फैटी एसिड, आवश्यक फैटी एसिड भी बोलते हैं इनको। अरे क्लियर है क्या? क्रिएटिन का तीसरा उदाहरण है हॉर्न। हॉर्न मतलब होते हैं सींग। चलो इधर आ जाओ वापस। तो सरल वसा नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड होती है, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। तेल, वैक्स, सुबेरिन, क्यूटिन। वैक्स अपवाद है क्योंकि वो मोनोग्लिसराइड। फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और संतृप्त जो ठोस, असंतृप्त जो तरल। संतृप्त जो शरीर में इकट्ठे होते हैं, असंतृप्त नहीं होते। संतृप्त में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता, असंतृप्त में मिलता है। पॉमेटिक और स्टेरिक किसके उदाहरण है? संतृप्त के। ओलिक, लिनोइक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक ये किसमें आते हैं? असंतृप्त। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स लिपिड पर। दूसरा लिपिड, जटिल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें 2 तरह के लिपिड आते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है? लिपिड के साथ H3PO4 जुड़ जाता है तो बन जाता है फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है? कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के 2 उदाहरण याद रखना है बस, लेसिथिन, सिफेलिन। तीसरा नहीं याद करना, 2 ही उदाहरण याद रखना है, लेसिथिन और सिफेलिन। लेसिथिन कहां मिलता है? योक में, पीतक में, अंडे का जो पीतक होता है ना उसमें, कुपिका के अंदर। आपके फेफड़ों में कुपिका में भी मिलती है और कोशिका झिल्ली में। तो कोशिका झिल्ली, कुपिका और योक में मिलने वाली फॉस्फोलिपिड कौन है? लेसिथिन। सिफेलिन कहां मिलती है? तंत्रिका में और प्लेटिलेट्स में। अरे क्लियर है क्या? ग्लाइकोलिपिड में आ जाओ। इसमें 2 तरह की लिपिड होती है, सेरिब्रोसाइड, द है वो लास्ट में, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, लास्ट में ड है दोनों में। सेरिब्रोसाइड और सेरिब्रम, किसका नाम है? सेरिब्रम। अरे आपके शरीर में सेरिब्रम किसको कहते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं आपके प्रमस्तिष्क को, उसका इंग्लिश नाम है सेरिब्रम। तो प्रमस्तिष्क में मिलने वाली लिपिड, उसका नाम क्या रख दिया? सेरिब्रोसाइड। तो आगे लिखा हुआ है सेरिब्रोसाइड कहां मिलती है? प्रमस्तिष्क में। कहां मिलती है? तुम्हारे मस्तिष्क के आगे वाले भाग में एक वसा होती है जिसका नाम है सेरिब्रोसाइड। ऐसे गैंग्लियन जो होता है ना, गैंग्लियन, गैंग्लियन सुना होगा तुमने? नहीं सुना? उसमें कॉकरोच में आएगा, अर्थवॉर्म में आएगा, तंत्रिकाओं के गुच्छे होते हैं गैंग्लियन। तो तंत्रिकाओं का जो गुच्छे है ना, उनके अंदर मिलती है गैंग्लियोसाइड। और गैंग्लियोसाइड और सेरिब्रोसाइड दोनों किसका उदाहरण है? सिंपली ऐसा लिख सकते हो, तंत्रिका या मस्तिष्क में मिलने वाली लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। ये थी कौन सी? कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं व्युत्पन्न पर। व्युत्पन्न 2 तरह की होती है, एक तो होती है स्टीरॉइड और एक क्रोमोलिपिड। स्टीरॉइड और स्टीरॉइड में तो आते हैं बेटा 2, एक तो एल्कोहल समूह और एक कीटोन समूह, स्टीरोल और स्टीरोल। अरे स्टीरोल कौन सा समूह है? एल्कोहल। और स्टीरोन कौन सा समूह है? कीटोन। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्टीरॉइड। अब स्टीरोल का उदाहरण कोलेस्टेरोल और स्टीरोन का उदाहरण प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। यस और नो? बेटा कोलेस्ट्रॉल को शरीर का सबसे सुसज्जित अणु माना जाता है, सबसे बढ़िया दिखने वाला। और हमारे शरीर में ना कोलेस्ट्रॉल मिलता है जिसका नाम है 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। और ये हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है त्वचा में। याद करो, विटामिन डी त्वचा में बनता है सूर्य की लाइट की उपस्थिति में, तो सन विटामिन भी बोलते हो आप इसको। अरे पढ़ा होगा ना? तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, अपनी त्वचा में एक केमिकल होता है 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो जैसे प्रकाश गिरता है ना, वो विटामिन डी बना लेता है। तो ये लिखा हुआ है कि शरीर का सबसे सुसज्जित है
7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। मिल गया क्या सबको? और स्टीरोन के 3 उदाहरण, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। क्रोमोलिपिड के उदाहरण कौन है? विटामिन ए, ई के। अरे वसा विले विटामिन 4 थे, ए, डी, ई के, तो डी छोड़ दो, 3 यहां आ गए, और डी किस में चला गया? स्टीरोइड में। अरे यस नो। और एक और आइसोप्रीन, ये पढ़ोगे आप 12th के चैप्टर बहुलक में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आइसोप्रीन जो इकाइयां होती है ना, वो भी क्रोमोलिपिड का उदाहरण है। चाहो तो आइसोप्रीन छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। ये लिपिड वाला रीड आउट मार दो। लिपिड 3 प्रकार की होती है, सरल, जटिल और व्युत्पन्न। दीदी लिखो, मतलब पढ़ो इसको पूरे में एक बार। ये आपका बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आता है एक या खींच के 2, और दोनों इजी आएंगे, हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आता। बहुत सिंपल, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। या अमीनो अम्ल का आ जाएगा, आवश्यक अनावश्यक वाला। पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, सल्फर युक्त कौन है। तो याद करने का पोर्शन है पूरा, याद करो, 10 मिनट तुम्हारे पास। बाकी बातचीत बाद में करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। वो मुझे एक्सेस शीट दो यार, क्वेश्चन लगवाने में भूल गया था। नहीं दो एक बेटा, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट दो। वॉल्यूम फर्स्ट ही तो बोली थी मैंने, आंदो सेकंड में कहां से बायोमोलिक्यूल आई? ठीक है, टिक लगा के जाना, सब पेज पे लिख लो, पेज पे लिख लो बेटा, लिख लो तो बाद में टिक लगा लेना, मास्टर से काम करवाओगे ना, परेशान आत्मा। चलो, पेज नंबर 105, वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 105, वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 105, एक्सरसाइज फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट, पेज नंबर 105। चलो, इसमें पहला आंसर फर्स्ट, मतलब पहला क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पेज नंबर 105, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो तुम कर ही लोगे, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, यहां तक करने हैं बस, 20 तक। ठीक है, एक्सरसाइज सेकंड में आ जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 वाला रटना है, क्यों? आंसर देख के रट लेना। 9, 10, 11, इसमें देखो उसके न्यूक्लिक अम्ल के भी क्वेश्चन है, कर लोगे ना वो तो, डीएनए आने वाले। ठीक है, कितने हो गए? 11 तक। 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, कहां तक करोगे बेटा? 17 तक। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 30, 31, 32 क्लियर है क्या? एक्सरसाइज 3 में चले जाओ बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 4 पे चले जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीधा पीछे देख के याद रखना है इसको। 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पहला पे ना रेफिनोज लिखा हुआ है, रेफिनोज, ये सही है बेटा, ट्राई रेफिनोज है ना, ये ट्राइसेकेराइड होती है। जैसे माल्टोज को क्या बोलोगे? डाइसेकेराइड, क्योंकि 2 इकाइयां है। वैसे रेफिनोज में 3 इकाइयां होती है, ट्राइसेकेराइड होता है। बुक में नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आ रखा है, देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11,
हो जाएगा ये, ठीक। लो दीदी ले जाओ, डीपीपी दे दो अगर लाया हो तो। लाया है वो डीपीपी, दे दो। डीपीपी तो एक ही है बस, ठीक है। डीपीपी में भी लिख लो बेटा, शांति मिलेगी आत्मा। कौन है रे, गिर गया। पेज नंबर 34, 34 डीपीपी, डीपीपी पेज नंबर 34, डीपीपी पेज नंबर 34 लिखा गया। 34, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 5, 7 से लेकर 10, 12 से लेकर 13, 12 से लेकर 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 नहीं करना देखो, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। लो दीदी, अच्छा चलो 5 मिनट है, 5 मिनट पढ़ लो बेटा, भविष्य बनेगा तुम्हारा। दीदी पढ़ो, लिपिड पढ़ो। लिपिड कितने प्रकार के? 3, 2। अरे समोसे थे 2 तो बेटा, चटनी लगा खा गई तुम उनको। लिपिड कितने प्रकार के बेटा? सरल, जटिल और व्युत्पन्न। सरल सभी ट्राइग्लिसराइड होती है, मतलब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं। और फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और संतृप्त में 2 आते हैं, पोमेटिक, स्टेरिक। असंतृप्त में? हाँ बोलो। नहीं ये बोल, बीच बीच में बोल रही थी तो बेटा सुन ही लो ना, फिर बीच में क्यों बोल रही हो? ऑल उसमें आएंगे टोटल कितने? 4। देखिए पोमेटिक, स्टेरिक की तरह ओलिक, लिनोइक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये चारों किसमें आएंगे? असंतृप्त में। जिसमें जो लिनोइक है उसको लिनोइक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक तीनों को आवश्यक वसीयम या पुफा कहा जाता है। यस और नो? जटिल में 2 तरह की लिपिड आती है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में 2, लेसिथिन, सिपेलिन। लेसिथिन कहां मिलती है? योक में, कुपिका में और एक अपने कोशिका झिल्ली में। सिपेलिन मिलती है प्लेटिलेट्स और तंत्रिका में। ग्लाइकोलिपिड भी 2 तरह की होती है, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड सेरिब्रम में मिलती है, गैंग्लियोसाइड गैंग्लियन में मिलती है। व्युत्पन्न में 2 होते हैं, स्टीरॉइड और क्रोमो। स्टीरॉइड में 2 होती है, स्टीरोल और स्टीरोन। स्टीरोल का उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल, और स्टीरोन उसमें पीछे आ जाएंगे, जैसे ON नहीं आ रहा है ना तो बाकी सब वही आएंगे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। और क्रोमो में विटामिन A, E, K और पॉलीटर्फिन, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। यस और नो? पढ़ डालो इनको।